फ्रेंड्स, मैं आज आपको फियर, एंजाइटी और फोबिया के बीच का अंतर बताने जा रहा हूं और इनको मैनेज करने के लिए 6 इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। फियर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का, जहां बॉडी किसी भी फिजिकल डेंजर को आइडेंटिफाई करती है और इमीडिएटली अपने आप को वहां से मूव करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सड़क पर चलते हुए सांप को देख लिया या कोई बैल आपकी तरफ से तेजी से दौड़े चला आ रहा है या कोई एक स्ट्रेंजर जिसके हाथ में कोई हथियार और वो आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने आप को वहां से रिमूव करोगे। एक शरीर में एक सेंसेशन जैसा आपको फील होगा और फिर थोड़ी देर बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे। इसी फियर को अगर हम लोग एक और टर्म में देखें, एक सुनसान सड़क है, अंधेरी सड़क है, जिसपे आपने चलना ही शुरू किया और आपको रियलाइज हुआ कि इस पूरी सड़क पे लाइट भी कम है और भी कोई नहीं है, ना आपके पीछे कोई है ना आपके आगे कोई है। अब क्या होगा? ये भी आपको एक सेंसेशन देगा, ये भी एक फियर है, लेकिन स्लोली जब आप इसमें अपनी थॉट्स को मिलाना शुरू करेंगे और स्पेशली ऐसी थॉट्स जो कि फ्यूचरिस्टिक है, जो कि फ्यूचर में जा रही है कि कहीं आगे चल के ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई पीछे से आ तो नहीं जाएगा, कोई आगे से कहीं आ तो नहीं जाएगा, जिसमें आप आगे की थॉट्स लेके आ रहे हैं, तो यही फियर आपका एंजाइटी में स्लोली कन्वर्ट होगा। फियर डर, एंजाइटी घबराहट, थोड़ी सी घबराहट में आपका कन्वर्ट होगा। हो सकता है कि वो सड़क के क्रॉस करने के बाद वो जो एंजाइटी आपको हुआ था, जो घबराहट आपकी हुई थी, वो 1 या 2 मिनट बाद सॉल्व भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि कई बार फियर एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, स्पेशली जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो आपकी थॉट्स सबसाइड हो जाती है, कम हो जाती है, फिर आप उस एंजाइटी से बाहर निकल के जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप लगातार सोचते रहते हैं, ऐसी चीजें सोचते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कोई फिजिकल डेंजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो फियर वाले फील्ड में नहीं है, फियर वाले जोन में नहीं है, लेकिन अब वो एंजाइटी वाले जोन में जा रहा है। जब आप बार बार विचारों की यात्रा पे जाते हैं, फ्यूचरिस्टिक विचार करते हैं और नए नए विचार इसमें ऐड करते हैं, तब ये फियर जो है वो एंजाइटी में कन्वर्ट होता है। और जब ये एंजाइटी आप बार बार महसूस करते हो, दिन में कई बार आप महसूस करते हो या हफ्ते में कई बार आप महसूस करते हो, तो फिर आप एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार बन जाते हो। एंजाइटी डिसऑर्डर जब बढ़ जाता है, मतलब अगर आपने एंजाइटी को टैकल नहीं किया, मैनेज नहीं किया, तो यही एंजाइटी डिसऑर्डर एंजाइटी पैनिक अटैक भी आपको दे सकता है। फोबिया इन सबसे कुछ अलग होता है। बचपन के या कॉलेज डेज के या स्कूल डेज के कुछ डर आपके या कुछ ऐसे हादसे जो कहीं डीप आपके मेमोरीज में अंदर जा चुके हैं, वो कई सारी चीज़ों से आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं या कई सारी चीज़ों से आपको एक ऐसा एसोसिएशन पैदा करते हैं कि जब वो चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आप एक अजीब किस्म का सेंसेशन महसूस करते हो और एक कॉम्प्लेक्स कहीं से निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भीड़ में आप जा रहे हो तो आप भीड़ को फेस करने से डर सकते हो, या जब सभी लोग आपको अटेंशन पे कर रहे हैं तो आप उस अटेंशन को आप हैंडल करना पसंद नहीं करते, या गाना गाना पसंद नहीं करते, या कोई स्पेसिफिक चीज़ें। सो फोबिया का एक अपना साइंस है। इन दिनों जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि डर और एंजाइटी को अंडरस्टैंड किया जाए। मैं अब आपको 6 इंपॉर्टेंट टूल्स दे रहा हूँ जिनसे आप बड़े इत्मीनान से अपने एंजाइटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फियर जब एंजाइटी में धीरे धीरे बदल रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन आपको अगर पैनिक अटैक आ रहा है तो आप उससे भी बच सकते हैं। तो 6 टूल है। पहला टूल ये है, रिमेन इन योर टाइम जोन। आप अपने टाइम जोन में रहिए, मतलब आप प्रेजेंट में रहिए। कोशिश कीजिए कि आप फ्यूचरिस्टिक थॉट्स को बिल्टअप न करें। राइट, प्रेजेंट में रहने के लिए आप आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं, आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं और अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टूल, लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी जब भी फियर या एंजाइटी की तरफ आगे बढ़ती है तो आप नॉर्मली अपने कंधों को श्रिंक करते हो, आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आपको पसीना भी आ सकता है, आप लो भी फील करते हो और अपने आप को पूरा आप सिकोड़ते हो। ये हार्ट बीट का बढ़ना या पसीने का आना घबराहट की वजह से नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ऐसा उल्टा है। घबराहट हो रही है इसलिए बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि जैसे ही जैसे हार्ट बीट बढ़ेगी तो बढ़ी हुई हार्ट बीट के सहारे आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में आपका ब्लड सप्लाई होगा और ब्लड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई होगी। चूंकि आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, अपने हार्ट को सिकोड़ रहे हो, कंधे को सिकोड़ रहे हो, एज ए रिजल्ट आपकी हार्ट बीट जो है वो कम हो सकती है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो सकता है और इसीलिए हार्ट तेजी से धड़कता है। पसीने आने का भी साइंस यही है। घबराहट में आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं, वो गड़बड़ा जाता है। तो बॉडी पसीना उगल के, पसीना निकाल के अपने आप को कूल करने की कोशिश करती हो।
तो जैसे ही आपको ये दोनों चीजें आ रही हैं तो आप मान के चलिए कि आपको एंजाइटी आ रही है, और यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे इसको डील करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट टूल है एक्सपांड योर बॉडी। आपको क्या करना है कि आपको अपनी आर्म्स खोल के, हेड ऊपर करके, चेस्ट को ब्रॉड करके और पैरों को फैला के खड़े होना है। तो आपने अपने पैरों को फैलाया, आर्म्स को फैलाया, हेड को ऊपर किया, चेस्ट को बाहर किया। ये एक कॉन्फिडेंट पोज होता है। चूंकि आपकी बॉडी घबरा रही है तो अपने आप को श्रिंक करते हो, इसके अपोजिट आपको करना है, एक्सपांड योर बॉडी, और ऐसे खड़े हो जाइए, राइट। तो ये थर्ड टूल भी आपको मदद करता है। आप यहाँ पे ब्रीदिंग कर सकते हैं नॉर्मली। फोर्थ टूल है, इसको हम बोलते हैं 3-3-3 प्रिंसिपल। पहला 3, या तो आप ये एक्सपांड जब करते हो तब कर सकते हो, और अदरवाइज अगर आपने एक्सपांड नहीं किया हुआ है अपने आप को तब नॉर्मल सिचुएशन में भी कर सकते हो। सो फर्स्ट 3 में क्या है, जहां भी आप बैठे हो या खड़े हो, जहां पे आपको इस तरह का कोई एंजाइटी का अटैक जैसा आ रहा है, या आप ऐसा नर्वस या घबराहट फील कर रहे हो, तो डिस्टेंस में जो भी 3 चीजें हैं, सबसे दूर जो भी 3 चीजें दिखाई देती हैं, आप उन्हें देखिए और उनका नाम लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्काई दिख सकता है तो आप स्काई देखिए कि हाँ स्काई इज ब्लू या स्काई इज व्हाइट। आपको कोई पेड़ दिख सकता है तो उस पेड़ को पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये आम का है या जाम का है या अमरूद का, जो भी है, राइट। उसकी पत्तियों को देखने की कोशिश कीजिए। और थर्ड, कोई और चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रूम में ही हैं, रूम से आपको विंडो में दिख नहीं रहा है बाहर, तो रूम के अंदर जो डिस्टेंस में चीजें दिखती हैं, एसी लगा हुआ हो वॉल पे, या कोई चित्र लगा हो, या कोई फैन लगा हुआ हो, आप उसे देखिए, उसका नाम लीजिए। सेकंड 3 जो है, क्योंकि ये 3-3-3 प्रिंसिपल है, मैंने पहला 3 आपको समझाया। सेकंड 3 है, जो भी डिस्टेंस के साउंड है जिनको आप सुन सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें नाम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि ट्रक के चलने की या कार के चलने की या किसी व्हीकल के चलने की आवाज़ आ रही हो, उसे पहचानिए, उसको नाम दीजिए। हो सकता है कोई फेरी वाला या दूध वाला या सब्जी वाला निकल रहा है, उसे पहचानिए, उसको नाम दीजिए। या पंखे की आवाज़ या एसी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, उसे पहचानिए, उसको नाम दीजिए। जो थर्ड 3 है वो ये है कि आपको अपने 3 बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट देना है। आपके बॉडी पार्ट्स सिर भी हो सकता है, हाथों की उंगलियां हो सकती हैं, पैर भी हो सकते हैं, तो आप इन्हें मूवमेंट दीजिए। तो ये 3-3-3 का प्रिंसिपल जब आप करते हैं तो आप बड़े तेजी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आपके उस एंजाइटी को डील करने में आपको बहुत मदद मिलती है। यही काम आप बॉडी को जब एक्सपांड करते हैं तब भी कर सकते हैं। फिफ्थ टूल है, आप अपनी थॉट्स के ऊपर अटेंशन पे कीजिए, और अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो उसमें लिखिए। कॉपी पेन नहीं है तो मोबाइल होगा, तो मोबाइल में नोट्स खोल सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं। नोट्स का ऐप नहीं हो या नोट्स का फीचर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप सिंपल व्हाट्सएप खोल सकते हैं, किसी का भी, और वहां पे लिखना शुरू कर सकते हैं। लिखना क्या है आपको, क्या थॉट्स आपके दिमाग में अभी चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, अगर मैं बीमार हो गया तो पैसों का इंतजाम कैसे होगा, अगर मैं बीमार हो गया तो बाकी लोगों को बीमारी हो सकती है, बाकी लोगों को बीमारी होगी तो हमको देख रेख कौन करेगा, बाजार में ऑक्सीजन नहीं, जो भी है। तो जितने भी थॉट्स है आप उसको लिखिए, और लिखने के बाद फिर पढ़िए। आपको खुद को यकीन होगा कि हम उसको एग्जाजरेट कर रहे हैं। तो ये आपका एक 5th टूल है। और 6th टूल ये है, डोंट ईट रादर ड्रिंक। नॉर्मली लोग कहते हैं कि मीठा खाने से या डार्क चॉकलेट खाने से उनकी एंजाइटी कम हो सकती है। अगर आप उनमें से लोग हैं जिनकी एंजाइटी वाकई कम होती है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने की बजाय पीजिए। पीना क्या है, जो सबसे इजीली अवेलेबल चीज़ है आपके पास, वो पानी का ग्लास है, आप पानी ही पी सकते हैं। तो ये 6 टूल हैं जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं आपको। इन्हें कीजिए, कॉम्बिनेशन में कीजिए या अलग अलग कीजिए, आप बड़े इत्मीनान से फियर और एंजाइटी को डील कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।